Hello guys, myself Shamksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's safety problem. The problem today we have to solve is night in Geekland. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना वो थोड़ी सी एक लंबी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो अपन इसको पार्ट्स में तोड़ के इसको समझेंगे। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को समझने से। तो इसकी Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's safety problem. The problem today we have to solve is night in Geekland. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपन इसको पार्ट्स में तोड़ के समझेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो आज का जो ये क्वेश्चन है ना उसके अंदर अपने को एक चेस लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है और अपना जो नाइट है मतलब अपना जो घोड़ा है चेस के अंदर वो अपनी स्टार्टिंग पोजिशन पे खड़ा है। अब अपने चेस के हर स्टेप पे कुछ ना कुछ कॉइन्स एसोसिएटेड है और अपना जो घोड़ा है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे खड़ा है। अब अपने को बोला है कि अपना घोड़ा स्टार्टिंग पोजीशन से एक स्टेप चल सकता है किसी भी डायरेक्शन में और जिस भी डायरेक्शन में वो एक स्टेप चलेगा वो उस डायरेक्शन में एसोसिएटेड कॉइन्स को कलेक्ट कर सकता है। सिमिलरली फर्स्ट स्टेप के बाद जब वो सेकेंड स्टेप आएगा मतलब वो वापस एक और स्टेप ले सकता है और उस स्टेप से एसोसिएटेड जितने भी कॉइन्स है वो कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसे करते करते उसको बस रिविजिट नहीं करना है किसी भी स्टेप पे और वो जिस भी स्टेप पे मैक्सिमम कॉइन्स कलेक्ट करेगा अपने को उसी स्टेप को रिटर्न कर देना है। अभी के लिए अपन इसी पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल से। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपना नाइट कहाँ पे मतलब अपना घोड़ा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है स्टार्टिंग पोजीशन पे। वो स्टार्टिंग पोजीशन है उसकी 2,1। ठीक है, 2,1 वाली स्टार्टिंग पोजीशन है 0 1 2। ठीक है, ये वाली रो है और ये वाला कॉलम है मतलब वो इस वाले सेल पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जीरो स्टेप में मतलब जहाँ पे वो इनिशियली खड़ा है वहाँ से वो कितने कॉइन्स कलेक्ट कर सकता है। वो 2 कॉइन्स कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर वो फर्स्ट स्टेप पे कहाँ कहाँ पे जा सकता है। अब अपना जो घोड़ा होता है वो चेस में कहाँ पे चलता है। एक बार या तो वो 2 स्टेप्स ऊपर जा सकता है और फिर एक स्टेप आगे जा सकता है। ठीक है, तो वो या तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है या फिर वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है या फिर वो इन दोनों डायरेक्शंस में ट्रैवल कर सकता है। सिमिलरली वो या तो 2 स्टेप्स एक्स डायरेक्शन में चल के एक स्टेप डायरेक्शन में जा सकता है ऊपर और नीचे दोनों साइड या फिर वो 2 स्टेप्स एक्स डायरेक्शन में इस साइड ट्रैवल करके और ऊपर और नीचे जा सकता है। वो इन्हीं 8 डायरेक्शंस में जा सकता है। ठीक है, तो अपन इन सारी 8 डायरेक्शंस में जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना जो घोड़ा है वो यहाँ पे पहुँच सकता है या फिर यहाँ पे पहुँच सकता है। इसके अलावा वो कहीं पे भी नहीं पहुँच सकता क्योंकि नीचे उसके पास कोई भी स्टेप्स है ही नहीं और इधर अगर अपन एक स्टेप ऊपर जाके 2 स्टेप्स राइट में जाने की कोशिश करें तो इधर भी अपने पास कुछ भी नहीं है चेस बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो वो इन दोनों स्टेप्स पे ही जा सकता है अपने फर्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जब लेगा तो उसने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए 7 + 8 = 15। ठीक है, फिर वो सेकंड स्टेप लेगा तब वो कितने कॉइन्स कलेक्ट कर सकता है। अभी अपन ने इन तीनों सेल्स को विजिट कर लिया है तो इन तीनों सेल्स को अपन वापस से रिविजिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो 7 से वो वापस 2 स्टेप्स नीचे उतर के इधर जा सकता था बट स्टिल से वो उसने स्टार्ट किया था उसको उसने ऑलरेडी विजिट कर लिया इसलिए इस स्टेप पे वो नहीं जा सकता। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक स्टेप नीचे उतरेंगे और अपन इस डायरेक्शन में चल लेंगे तो इस 4 पे पहुंच जाएगा। सिमिलरली इस 8 से वो इस 9 पे पहुंच सकता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप पे अपन ने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए 9 + 4 = 13। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में अपन कितने कॉइन्स कलेक्ट करेंगे। इधर से अपन और कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। इधर से अपन 9 से वापस नीचे उतर के इधर 8 पे जा सकते हैं और 4 से वापस अपन नीचे उतर के इधर 6 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं 8 + 6 होता है 14। सिमिलरली फोर्थ स्टेप में वो कहाँ जा सकता है। फोर्थ स्टेप में 6 से वो ऊपर चल के इधर 6 पे आ सकता है। ठीक है, इस 6 पे अपन ने ऑलरेडी विजिट कर लिया। इस 8 से भी अब वो इस 6 पे ही जा सकता था लेकिन ये 6 ऑलरेडी विजिटेड है तो अपन इसको सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे और अपना नाइट 6 कॉइन्स कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अपन ने देख लिया कि कितने स्टेप्स में उसने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो अगर उसको 4 स्टेप्स चलने हैं तो वो सिर्फ 6 कॉइन्स कलेक्ट कर सकता है। थर्ड स्टेप में वो 14 कॉइन्स कलेक्ट कर सकता है। सेकंड स्टेप में वो 13 कॉइन्स कलेक्ट कर सकता है। फोर्थ स्टेप में वो 15 कॉइन्स कलेक्ट कर सकता है और जीरो स्टेप में इनिशियली उसके पास 2 कॉइन्स थे। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब अपन देख लेते हैं कि अपना सेकंड पार्ट अपने को क्या बोल रहा है। तो सेकंड पार्ट में अपने को बोला है कि अपना जो नाइट है मतलब अपना जो घोड़ा है उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं। मैजिकल पावर्स क्या है कि जितने भी कॉइन्स उसने एक स्टेप में कलेक्ट किए थे उसके अंदर अगर अपन अपने स्टेप नंबर को ऐड कर दें मतलब जो भी स्टेप था जिसके अंदर अपन ने कॉइन्स कलेक्ट किए थे उसको ऐड कर दें अपन अपने नंबर ऑफ कॉइन्स के अंदर तो जो भी नंबर मिलेगा उस स्टेप नंबर के ऊपर वो जितने भी कॉइन्स कलेक्ट कर पा रहा है अपना घोड़ा वो उसको बिना किसी स्टेप चले भी कलेक्ट कर सकता है मतलब वो उसको एक साथ खींच सकता है। ठीक है,
तो ये उसकी मैजिकल पावर्स है, तो एक बार अपन इस मैजिकल पावर्स को यूज़ करके भी देख लेते हैं। तो अभी अपनी पोजीशन क्या थी, मतलब अपना स्टेप नंबर क्या था, 0 स्टेप्स थे अपने पास, मतलब अपने 0 स्टेप्स चले थे और 0 स्टेप में अपने पास कितने कॉइन्स थे, अपने पास 2 कॉइन्स थे। ठीक है, तो 0 + 2 कितना हो गया, 2। तो सेकंड स्टेप में उसके पास जितने भी कॉइन्स कलेक्ट हुए थे, वो उसको बिना कोई स्टेप चले भी कलेक्ट कर सकता था। तो सेकंड स्टेप में अपन ने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए थे, 13 कॉइन्स कलेक्ट किए थे। तो 13 कॉइन्स को वो और कलेक्ट कर सकता है बिना कहीं पे भी चले हुए। तो ये टोटल कितने 15 कॉइन्स हो गए हैं। ठीक है, फिर सिमिलरली अगर अपन फर्स्ट स्टेप की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में अपन ने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए थे, 15 कॉइन्स कलेक्ट किए थे। तो 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बट 16 स्टेप्स तो अपन ने चले ही नहीं है, इसलिए ये वाला जो है वो इनवैलिड है। सिमिलरली अगर अपन 2 + 13 करें तो वो भी 15 होता है। अब 15 स्टेप्स तो अपन ने चले ही नहीं है, तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। सिमिलरली 3 + 14 होता है 17, 17 स्टेप्स भी अपन ने नहीं चले हैं। और 4 + 6 होता है 10, तो 10 स्टेप्स भी अपन ने नहीं चले हैं, तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को अपना स्टेप नंबर प्लस उस स्टेप के अंदर जितने भी कॉइन्स अपन ने कलेक्ट किए थे उनको ऐड करके देखना है कि क्या वो अपने साइज से बड़ा हो रहा है। अगर वो अपने साइज से बड़ा होगा तो वो इनवैलिड है, इसलिए अपन उसको इग्नोर कर देंगे। नहीं तो अगर वो अपने साइज से बड़ा नहीं है, मतलब उतने स्टेप्स अपन ने चले हैं, तो स्टेप में अपन ने जितने भी कॉइन्स कलेक्ट किए थे वो अपन अपने करंट स्टेप में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कि अपन ये स्टेप जो है वो स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करेंगे या फिर एंडिंग से करना स्टार्ट करेंगे, किसके अंदर अपना आंसर करेक्ट आएगा। तो सिंपल सी बात है कि अपना आंसर एंडिंग से अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो करेक्ट आएगा। वो मैं आपको एक और एग्जांपल से बताती हूँ, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज बड़ी हैं, इसलिए अपन से वो उसको इटरेट नहीं कर पाएंगे, उसको अपन समझ नहीं पाएंगे। तो लेट्स सपोज अपने पास 4 ही स्टेप्स हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब 0 स्टेप में अपन ने 2 कॉइन्स कलेक्ट किए हैं, तो इधर अपन ने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए, इधर भी लेट्स सपोज अपन ने 2 कॉइन्स कलेक्ट किए हैं, इधर अपन ने लेट्स सपोज 5, इधर भी 5 और इधर भी 5। ठीक है, अब अपन 4 + 5 करेंगे, मतलब 4 स्टेप में अपन ने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए थे, 5 कॉइन्स कलेक्ट किए थे। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। 9 अपने साइज से बड़ा है, मतलब अपन उस स्टेप पे पहुंच ही नहीं सकते हैं। फिर 3 + 5 कितना होता है, 8, अपन उस स्टेप पे पहुंच ही नहीं सकते, ये भी इनवैलिड है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन ने सेकंड स्टेप पे 2 कॉइन्स कलेक्ट किए थे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो फोर्थ स्टेप में अपन ने कितने कॉइन कलेक्ट किए थे, 5 कॉइन्स कलेक्ट किए थे। तो उसको अपन बिना कहीं पे मूव किए हुए 5 कॉइन्स को ऐड कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, इधर 7 कॉइन्स कर दिए। ठीक है, फिर अपन ने फर्स्ट स्टेप पे कितने 5 कॉइन्स कलेक्ट किए थे, 6 अपने साइज से बड़ा हो गया, इसलिए ये इनवैलिड है। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने 0th स्टेप में 2 कॉइन्स कलेक्ट किए थे, तो 0 + 2 कितना हो गया, 2 हो गया है। ठीक है, और सेकंड स्टेप पे अपन ने ऑलरेडी कितने कॉइन्स कलेक्ट कर रखे थे, 7 कॉइन्स कलेक्ट कर रखे थे, तो अपन इधर 7 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अगर अपन इसको स्टार्टिंग से चलाते हैं, ठीक है, तो अपन 0th स्टेप पे 7 कॉइन्स नहीं कलेक्ट कर पाते। 0th स्टेप पे अपन क्या ऐड करते हैं कि 0th स्टेप पे अपन ने 2 कॉइन्स कलेक्ट किए, तो 0 + 2 कितना हो गया, 0 + 2 हो गया 2। तो सेकंड स्टेप पे अपन ने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए, 2 कॉइन्स कलेक्ट किए, तो 2 को अपन सिंपली इधर ऐड कर देते हैं, तो ये 4 कॉइन्स हो जाते हैं। ठीक है, बट अपना आंसर क्या था कि 0th स्टेप पे अपन ने टोटल 7 कॉइन्स कलेक्ट किए, क्योंकि ये ट्रेन चलती जानी चाहिए कि 0 + 2 = सेकंड स्टेप पे अपन ने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए थे, जो भी कॉइन्स कलेक्ट किए थे उसको अपन वापस ऐड कर देंगे, 2 + 2 = 4। तो अपन ने फोर्थ स्टेप पे कितने कॉइन्स कलेक्ट किए थे उसको अपन ऐड कर देंगे, और ये सारे अपन 0th स्टेप से ही रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो 0th स्टेप पे अपन ने मैक्सिमम कॉइन्स कलेक्ट किए हैं, और अपने को यही बताना है कि अपन ने कौन से स्टेप पे मैक्सिमम कॉइन्स कलेक्ट किए, अपने को कितने मिनिमम कॉइन्स मतलब मिनिमम स्टेप्स, मतलब अपने को कितने मिनिमम स्टेप्स चलना पड़ेगा अपने मैक्सिमम कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अपने को 0 स्टेप्स चलना पड़ रहा है 7 कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए, अपन इसलिए 0 ही रिटर्न कर देंगे। और इस क्वेश्चन में भी अपन 0 ही रिटर्न करेंगे, क्योंकि अपने को मिनिमम 0 स्टेप्स चलने पड़ रहे हैं अपने 15 कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए। ये जो है वो भी 15 ही है, लेकिन इधर अपने को एक स्टेप चलना है और अपने को मिनिमम स्टेप्स रिटर्न करने हैं, इसलिए अपन 0 रिटर्न करेंगे, और बाकी कुछ भी अपने 15 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो अपन 0 रिटर्न कर देंगे कि अपने को 0 स्टेप्स चलने पड़ रहे हैं, और 0 ही अपना आंसर है। तो अपन आंसर और अप्रोच दोनों ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। अब इधर इस एरे को बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल अपन जो हमेशा बीएफएस में करते हैं क्यू ट्रैवर्सल, वो करेंगे कि अपन क्या करेंगे, अपन अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एक क्यू में डाल देंगे। ये जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है उसको अपन ने क्यू में डाल दिया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था अपना 2,1। ठीक है, उसको अपन ने क्यू में डाल दिया। फिर अपन क्या बोलेंगे कि इसको क्यू में से हटाओ और देखो कि इधर से अपन कितने कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में अपन 2 कॉइन्स कलेक्ट कर पा रहे थे, तो अपन फर्स्ट स्टेप की साइज तक चलेंगे और बोलेंगे कि इस स्टेप के अंदर, इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर अपन कितने कॉइन्स कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो 2 ही कॉइन्स कलेक्ट कर पा रहे थे, तो अपन अपने एरे की फर्स्ट पोजीशन पे 2 डाल देंगे। ठीक है, फिर इधर से अपन आठों डायरेक्शंस में जाके देखेंगे कि किस किस डायरेक्शन में जाना पॉसिबल है। जिस जिस डायरेक्शन में जाना पॉसिबल होगा उसके कोऑर्डिनेट्स अपन अपनी क्यू में स्टोर करवा लेंगे। तो एक तो अपन 0,0 पे जा सकते थे, और एक अपन 0,3 पे जा सकते थे।
ठीक है, तो दोनों पे अपन चले गए। अब अपन क्या करेंगे, अपन नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन इन 2 स्टेप्स पे जा पा रहे थे, तो इन दोनों की साइज़ तक चलेंगे। सबसे पहले अपन 0,0 को हटाएँगे। इधर अपन ने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए 7, ठीक है, तो 7 को अपन होल्ड पे डालेंगे। फिर अपन बोलेंगे कि 7 से अपन कहाँ-कहाँ पे जा सकते हैं, 7 से अपन सिर्फ़ यहीं पे जा सकते थे, तो अपन इसके कोऑर्डिनेट्स ऐड कर देंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,2, इधर भी 0,2 था, सॉरी गाइस। हाँ, तो ये 1,2 हो गया। तो 1,2 पे अपन जा सकते हैं इस वाले से, फिर इसका भी स्टेप खत्म हो गया। फिर अपन 0,2 पे जाएँगे, 0,2 पे अपन ने कितने कॉइन्स इकट्ठे किए थे 8 कॉइन्स, तो अपन ने 8 ऐड कर दिया। ये वाला स्टेप अपना खत्म हो चुका है, तो अपन क्या बोलेंगे कि इधर 15 कॉइन्स हो गए हैं, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि यहाँ से अपन कहाँ-कहाँ पे जा सकते थे, यहाँ से अपन यहाँ पे जा सकते थे बस। तो अपन ने बोला कि इधर के मतलब 1,0 को ऐड कर दो। ऐसे करते-करते जब तक अपनी क्यू खाली नहीं होगी, तब तक अपन स्टेप्स ऐड करते जाएँगे और एक अपन विजिटेड वाला एरिया मेंटेन करेंगे। साथ ही साथ में इसी साइज़ का कि जब अपन ने स्टार्टिंग पे स्टार्ट किया था तो इधर ट्रू मार्क कर दो कि इसको अपन ने विज़िट कर लिया। फिर अपन ने यहाँ पे और यहाँ पे विज़िट किया था, तो यहाँ पे ट्रू मार्क कर दो। फिर अपन ने यहाँ पे और यहाँ पे विज़िट किया था, तो यहाँ पे भी ट्रू मार्क कर दो, ठीक है। ये ट्रू जहाँ पे भी मार्क होगा अपन उसको चेक कर लेंगे कि अपन ने अपना विज़िटेड ट्रू है कि फ़ॉल्स है। अगर फ़ॉल्स होगा तो ही अपन ऐड करेंगे, नहीं तो अपन ट्रू होगा तो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी विज़िटेड है और अपन रीविज़िट नहीं कर सकते हैं। यही अपना सिंपल सा अप्रोच थी। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो अपने जो एरे था मतलब अपना जो चेस बोर्ड था उसका साइज़ ले लिया है, मतलब उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स रो साइज़ और कॉलम साइज़ ले लिया है। फिर मैंने क्यू बनाई है पेयर वाली, क्योंकि इसके अंदर अपने को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों स्टोर करने हैं, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स स्टोर करने हैं। फिर मैंने क्या किया उसके अंदर अपनी स्टार्टिंग पोजीशन को पुश कर दिया। फिर मैंने एक विजिटेड वाली मैट्रिक्स बनाई जिसको मैंने इनिशियली फॉल्स कर दिया कि अपन ने कहीं पे भी विजिट नहीं किया है, और फिर अपनी जो स्टार्टिंग लोकेशन थी अपन ने उसको विजिट कर लिया था, तो अपन ने उसको ट्रू मार्क कर दिया। फिर अपन ने क्या बोला कि अपना एक वेक्टर इंट बनाओ क्यू कॉइन्स का अपन ने क्यों बनाया, ताकि अपन ये जो कॉइन्स है हर स्टेप पे अपन जितने कॉइन्स कलेक्ट कर पा रहे थे उसको स्टोर कर पाएँ, ठीक है। तो अपन ने उसके लिए एक वेक्टर बनाया है। फिर मैंने क्या बोला कि जिस-जिस डायरेक्शन में मतलब इन 8 डायरेक्शंस में जा सकती थी, तो इन 8 डायरेक्शंस के लिए मैंने पहले ही कोऑर्डिनेट्स बना लिए। कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाए कि अपन इस स्टेप से कहाँ पे जा सकते थे, इसके ऊपर 2 स्टेप्स जाके 1 स्टेप अपन राइट में जा सकते थे। तो उसके लिए क्या होगा, अपने को रो में 2 ऊपर जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा -2 रो में, और अपने को कॉलम में 1 आगे जाना है, तो +1 करेंगे अपन कॉलम में। ठीक है, तो ये क्या है, -2 और +1 क्या डिनोट कर रहा है कि अपन नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। सिमिलरली -2 -1 क्या डिनोट कर रहा है कि अपन नॉर्थ वेस्ट में जा रहे हैं। अगर अपन इधर -1 कर देंगे तो अपना क्या होगा कि अपना इस साइड घूम जाएगा। ऐसे ही अपनी 8 डायरेक्शंस बनी हुई है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर अपन ने बोला कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, मतलब अपने पास स्टेप्स हैं चलने के लिए, तब तक चलते जाओ। फिर मैंने बोला कि अपना जो करंट साइज़ है, मतलब अपना जो करंट स्टेप है, जहाँ-जहाँ पे अपन जा सकते हैं, वहाँ का साइज़ ले लो। तो वहाँ का साइज़ ले लिया अपन ने क्यू डॉट साइज़ से। फिर मैंने बोला कि इस स्टेप में अपन जितने भी कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं वो अपन इस वेरिएबल के अंदर कैलकुलेट करेंगे। फिर मैंने बोला कि जब तक अपना साइज़ है तब तक चलते जाओ। जैसे अपने पास अपना जो फर्स्ट स्टेप था उसके अंदर अपन इन दोनों पॉइंट्स पे जा सकते थे। तो इन दोनों पॉइंट्स को अपन ने क्या ले लिया कि अपनी क्यू की जो करंट साइज़ है वो इन दोनों पॉइंट्स के इक्वल होगी, मतलब 2 के इक्वल होगी। ठीक है? तो जब तक 2 अपना है, मतलब अपने ये दोनों स्टेप्स जब तक अपन विज़िट नहीं कर लेते तब तक चलते जाओ। ठीक है? उसके बाद मैंने क्या बोला कि अपने एक नोड लो जिसके अंदर अपन अपनी क्यू की वैल्यू को, मतलब अपनी क्यू के फ्रंट की वैल्यू को स्टोर करेंगे, उसको अपन क्यू में से हटा देंगे। फिर उसका जो एक्स एक्सिस है वो अपन नोड डॉट फर्स्ट से एक्वायर करेंगे, उसका जो वाई एक्सिस है अपन नोड डॉट सेकंड से एक्वायर करेंगे। फिर उस स्टेप पे जाने के बाद उससे एसोसिएटेड जितने भी कॉइन्स है वो अपन कलेक्ट कर लेंगे, मतलब उसको अपन अपने स्टेप में ऐड कर लेंगे। फिर अपन चारों मतलब 8 डायरेक्शंस में जाके देखेंगे कि क्या उधर जाना वैलिड है। अगर उधर जाना वैलिड है तो अपन क्या करेंगे, उसका विजिटेड ट्रू कर देंगे, उसको क्यू के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है? फिर अपने को इससे लास्ट में मिल जाएगा कि उस स्टेप के अंदर अपन कितने कॉइन्स कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो उसको अपन अपने कॉइन्स वाले एरिया में पुश कर देंगे। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने कॉइन्स वाले एरे का जो साइज़ है वो अपने साइज़ के अंदर ले लिया। मैंने एक मैक्सिमम बनाया जिसके अंदर अपन देखेंगे कि किस स्टेप में अपने मैक्सिमम कॉइन्स कलेक्ट हो रहे हैं, तो उसको मैंने इनिशियली माइनस इनफाइनाइट से डिक्लेयर कर दिया है। और एक मैंने आंसर बनाया जिसके अंदर अपन नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करेंगे। फिर मैंने अपने कॉइन्स वाले एरे को उल्टा इटरेट करना चालू किया। फिर मैंने बोला कि जिस भी स्टेप में, मतलब अपने जिस भी स्टेप नंबर में जितने भी कॉइन्स कलेक्ट हो रहे थे, क्या उनका एडिशन अपने साइज़ से छोटा है, मतलब अपने कॉइन्स वाले एरे के साइज़ से छोटा है। अगर छोटा है तो अपने को क्या करना है, अपने को इस वाले
वाले स्टेप पे मतलब इस नंबर ऑफ स्टेप पे अपने पास जितने भी कॉइन्स कलेक्ट हो रहे थे, अपने को उसको अपने इनिशियल जिसके अंदर अपन करेंट स्टेप के अंदर चल रहे हैं उसको उसके अंदर ऐड करना है। तो अपन ने उसके अंदर ऐड कर दिया। फिर अपन ने बोला कि क्या अपने जो करेंट स्टेप पे नंबर ऑफ कॉइन्स है वो अपने मैक्सिमम कॉइन से बड़े हैं, मतलब मैक्सिमम कॉइन से भी ज़्यादा है। तो अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम कॉइन्स को अपन इनिशियलाइज कर देंगे अपने नंबर ऑफ कॉइन से, क्योंकि अपने नंबर ऑफ कॉइन्स अपने मैक्सिमम कॉइन से बड़े थे। तो अपन ने बोला कि मैक्सिमम के अंदर अपने करेंट नंबर ऑफ कॉइन्स स्टोर कर दो और अपने आंसर के अंदर आई को स्टोर कर दो कि इस वाले पॉइंट से अपन मैक्सिमम इस वाले स्टेप से अपन मैक्सिमम कॉइन्स कलेक्ट कर पा रहे हो। लास्ट में अपन अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है। आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।